बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पंजाब के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर तकरीबन 3000 के करीब सीट्स हैं जो सीटीआई के तौर पर हैं, और ये 6 माह के लिए होंगी, और ये तकरीबन 3000 के करीब सीट्स हैं। इसके अंदर आप लोगों का जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के रिक्वायर हैं उन लोगों की एक लिस्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के वक्त चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड करने हैं उनके जो लिस्ट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और कैसे करने हैं। और इसके अलावा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल से बात करूंगा, तो आप लोगों ने वीडियो लाजमी तौर पर डिटेल से देखनी है। इसके अलावा जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू है मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग अगर जब पहली दफ़ा तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जब आप पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए शनाख्ती कार्ड का नंबर, आईडी कार्ड नंबर। उसके बाद आप लोगों के पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, लाजमी तौर पर होनी चाहिए। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन वो ईमेल और मोबाइल नंबर के ज़रिए से होगी। आप लोगों ने सारी की सारी जितनी भी दरख्वास्त को भेजने का अमल है वो सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा, और आप लोगों को ईमेल और मोबाइल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा, तभी आपका आगे प्रोसेस होगा और आपका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगी। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ OTP आएगी, ईमेल पर भी आएगी और मोबाइल नंबर पर भी आएगी, दोनों एक ही होगी। OTP चाहे आप ईमेल वाली लिख दें चाहे मोबाइल नंबर के ऊपर लिख दें, तो फिर आपका वो रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपका आईडी कार्ड नंबर आपका यूज़र नेम होगा और आपने जो भी पासवर्ड सेट किया होगा वो आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये वाली 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कौन कौन से करने हैं, यानी जिनकी तस्वीरें आप लोगों ने PDF की शक्ल में या इमेज की शक्ल के अंदर आप लोगों ने अपलोड करनी है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों की पासपोर्ट साइज़ रंगीन तस्वीर होनी चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड वाली, जिसके अंदर आपकी पासपोर्ट साइज़ रंगीन तस्वीर होनी चाहिए। इसको आपने अपलोड करना है, पहले मरहले के अंदर आप लोगों ने अपलोड करना है। उसके बाद पहले मरहले के अंदर ही आप लोगों ने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट कापी और शनाख्ती कार्ड की जो बैक है इसको आप लोगों ने अपलोड करना है, पहले मरहले के अंदर आप लोगों ने अपलोड करना है एजुकेशन से पहले। तो ये 3 चीज़ें आपने अपलोड करनी पहले मरहले के बाद। उसके बाद आप दूसरे मरहले में शामिल हो जाएंगे। उसके अंदर आप लोगों का जो एजुकेशन है उसके अंदर आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यानी जितनी भी आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप लोगों ने अपलोड करने। सबसे पहले ये अप्लाई करने से पहले आपने इन सब की तस्वीरें बना के एक साइड पे इकट्ठी करके रख लेनी, ताकि आपको जब आप अप्लाई करने लगे तो आपको मुश्किल ना हो। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, आपका BA BSc या BS, तो आप लोगों को पहले आएगा मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, उसके बाद BA, फिर उसके बाद मास्टर्स, और मास्टर्स के अंदर कुछ चीज़ें आपके आएंगी। उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएट आएगा और उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट आएगा। 7वें नंबर पर आके आपका MA MSc और B.Ed। अगर आपका BS है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप पहले BS ऐड करेंगे और आप उसके बाद अगर आपका B.Ed वगैरह या कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो आप वो ऐड करेंगे। अदरवाइज़ आपको BS के अंदर ही MA के अंदर ही आपने BS वाला लिख देना है, आपने MA के अंदर ही BS वाला भी लिख देना है, क्योंकि BA के बाद वो डायरेक्ट MA आता है, उसके बाद वो ओपन नहीं करते। तो आपने ये चीज़ अपने जहन के अंदर रखनी है। BA के अंदर अगर आपका BS है तो आपने BS को ही लिखना है, उसके बाद फिर और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि BS को आप हाफ कर दें, लेकिन बेहतर यही कि आपने पहले BS लिखना है, फिर MA की जगह पर भी आपने BS ही लिखना है, फिर उसके बाद अगर आपका MPhil है तो आप MPhil लिख दें, और अगर आपका BS के बाद B.Ed किया हुआ है तो आप B.Ed लिख दें BS के बाद। उसके बाद आपके 8वें नंबर पर आएगा MS या MPhil, अगर आपका है तो आप लोग वो भी अपलोड करेंगे। इसके बाद PhD वगैरह है तो वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद अगले मरहले के अंदर अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपने उसको अपलोड करना है, उसके भी अपने सर्टिफिकेट का पूरी डिटेल आपको पास होनी चाहिए आपका, उससे इससे मतलब आप लोगों से पूछा जाएगा, तो या आप लोगों ने इसकी डिटेल भी अपलोड करनी है। इसके बाद ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप लोगों ने अपलोड करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो लाजमी तौर पर इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा, और साथ में उनको लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। ओके डियर कैंडिडेट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।